एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 83 है और इसकी डेट क्या है 9 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है हमने कल क्या स्टार्ट किया था, आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो आज उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं और पॉवर्टी को स्टडी करने के लिए वो किन किन बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने वहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन की और वल्नरेबल ग्रुप्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे कि ये वल्नरेबल टर्म जो है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और ये बेसिकली टर्म है क्या। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अब आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो मुझे जाइए वहाँ पर फॉलो कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वल्नरेबल ग्रुप, देखो मैं आपको जनरली बताऊं तो वल्नरेबल ग्रुप का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके एरिया में कहीं भी कोई भी आसपास में प्राकृतिक आपदा आ जाती है, नेचुरल क्लाइमेट आ जाती है, भूकंप आ जाता है या सुनामी आ जाती है, तो आपको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। फिर तुरंत अचानक से आएगा तो आपको भागना पड़ेगा। तो ऐसे में जो यंग हैं और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो तो भाग जाएंगे, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं या मान लीजिए आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, छोटे बच्चे हैं जो चल नहीं पाते, क्या वो भाग पाएंगे? नहीं भाग पाएंगे ना। तो मान लीजिए यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर नेचुरल क्लाइमेट आता है तो सबसे ज़्यादा यही लोग जो है जो नहीं भाग पाए थे यही लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे, सबसे ज़्यादा यही लोग मरेंगे, क्योंकि ये इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि भाग पाते। तो इसे ही बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा यही ग्रुप जो है सफ़र करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं वल्नरेबल। हिंदी में इसको बोलते हैं असुरक्षा। सबसे ज़्यादा असुरक्षित वर्ग है, यानी कि कोई भी समस्या आएगी तो सबसे पहले बिजली इसके ऊपर ही गिरेगी। ठीक है, सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल। अब देखो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उसमें सोशल ग्रुप में कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो SC ST वर्ग के जो लोग होते हैं ना, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो होते हैं, जो काफ़ी समय से विदाउट रिसोर्सेज रह रहे हैं ना, और ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित वर्ग यही है। कोई भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इनको ही परेशान करती है। अगर बात करें इकोनॉमिक ग्रुप की, तो कौन से लोग हैं वल्नरेबल? तो इकोनॉमिक ग्रुप में हम देखते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, यानी कि गांव में काम करने वाले खेती बाड़ी श्रमिक। ठीक है, हाउस होल्ड वर्कर एंड द अर्बन कैजुअल लेबर वर्कर। लेबर हाउस होल्ड मतलब वही शहरों में काम करने वाले लेबर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप माने जाते हैं। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूँ, आप सभी ने देखा भी होगा अपनी लाइफ में। जब आपको पता है 2019-20 में जो फर्स्ट आपका वो लगा था, लॉकडाउन जब लगा था पहली बार, तो आपने देखा होगा कि कितने सारे जो मजदूर लोग थे अपने अपने गाँव में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका क्या था कि वो सुबह कमाते हैं और रात में खाते हैं। अब उनके पास तो कुछ था ही नहीं भाई, जब कुछ बंद हो गया तो क्या कमाएंगे, तो अपने अपने गांव लौट रहे थे। तो सबसे हमने देखा ना कि कोरोना के टाइम पे हम लोग तो अपने घरों में बैठ के खा रहे थे, लेकिन वो जो गरीब लोग थे, जो मजदूर लोग थे, वो अपने गांव में जा रहे थे क्योंकि उनके पास और कुछ था ही नहीं। तो वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित वर्ग थे। वल्नरेबल ग्रुप का एग्जाम्पल वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, Some recent study have shown that except for the scheduled tribe household, all the other 3 groups, मतलब SC groups के अलावा scheduled caste, rural agricultural labor and the urban casual labor household have seen a decline in poverty in 1990s. Apart from these social group, there is also inequality ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। देखो हम बात करते हैं कि SC ST वर्ग जो है ये प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, लेकिन अगर हम एक फैमिली की बात करें ना, फैमिली के अंदर भी जो इनकम है ना उसकी बहुत अनइक्वलिटी पाई जाती है, इनइक्वलिटी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? इन पुअर फैमिली ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर। एक गरीब परिवार में सभी लोग परेशान होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कौन होता है? वुमेन होती हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, मतलब बुढ़े लोग होते हैं। ठीक है, फीमेल इन्फेंट मतलब जो शिशु बच्चा होता है, फीमेल शिशु। ठीक है, मतलब लेडी बच्चा, छोटा सा जो लड़की होती है, छोटी छोटी बच्ची जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। ठीक है, इनको जो है रिसोर्सेज से मतलब रिसोर्स तक इनकी इक्वल एक्सेस नहीं होती है, सबसे ज़्यादा यही प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको लिखने हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और ट्रू फॉल्स है तो मैं आपको यहीं बता देती हूँ। वो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पुअर इन रूरल कैजुअल लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर। क्या जो गाँव में लेबर हैं और जो शहरों में अर्बन लेबर हैं क्या उनकी संख्या बराबर होती है हमेशा? तो ज़रूरी नहीं है, फॉल्स है ना, तो आपको फॉल्स पे टिक करना है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन इसकी 5 की, शेड्यूल कास्ट हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ पुअर अमंग ऑल कैटेगरी, तो ये भी फॉल्स। क्यों? ये पता क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं ना सबसे कम गरीब होते हैं, नहीं बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के आंसर देखिए यहाँ पे हैं, बहुत ही ईजी सी वर्कशीट आई है आपकी आज।
विच सोशल ग्रुप आर द मोस्ट वल्नरेबल टू द पॉवर्टी। सोशल ग्रुप पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन होता है, सोशल ग्रुप, ना कि इकोनॉमिकल ग्रुप। इकोनॉमिकल ग्रुप अलग होता है। सोशल ग्रुप की बात की जाए तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। और अगर बात की जाए इकोनॉमिक ग्रुप की, तो इकोनॉमिक ग्रुप में कौन आ जाएगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल इकोनॉमिक ग्रुप कौन कौन सा है, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर, हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर। घर में काम करने वाले, शहरों के घरों में काम करने वाले लेबर लोग वगैरह, और खेती में काम करने वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, डू यू थिंक वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट आर डिनायल इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज। बच्चे मतलब बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जो होती हैं, और वुमेन्स जो होती हैं, और जो बूढ़े लोग होते हैं, इन तक संसाधनों की यानी कि रिसोर्सेज की इक्वल एक्सेस नहीं होती है। क्या तुम इस जो ये स्टेटमेंट दी गई इससे तुम एग्री करते हो? और अगर एग्री करते हो तो जस्टिफाई करो, मतलब उसके आपको एक फेवर में कुछ लिखना भी पड़ेगा। तो देखो, यस दिस इज ट्रू, ये सच है कि विमेन, एल्डरली पीपल एंड द फीमेल इन्फेंट आर डिनाइल टू इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज अवेलेबल टू पुअर फैमिली बिकॉज, क्योंकि इन सम ऑफ द फैमिली वुमेन स्टिल फेस द जेंडर इनइक्वालिटी। हम देखते हैं आज के टाइम में भी बहुत सारे घरों में महिलाओं को उतने राइट्स नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए। दैट्स वाई दे आर डिनाइल टू इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, और इसीलिए उनको संसाधनों तक, रिसोर्सेज तक भी इक्वल एक्सेस नहीं हो पाती है। आप लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, है ना, क्योंकि शहरों में रहते हैं। आज भी गाँव वगैरह में वुमेन्स को इतना पढ़ने की आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो अब वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए गरीब है। आज की जो हमारी वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि आप डेली ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस पढ़ते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, मैं आपकी डेली क्लास की वर्कशीट बनाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।